हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नीट 2021 का रिज़ल्ट अभी 1 नवंबर को आ गया था और लगभग 1 महीना हो चुका है और लगभग सब ने काउंसलिंग सब देख के कि किसका कितना कट ऑफ है कि क्या है, मतलब उन्होंने नीट 2022 की प्रिपरेशन चालू कर दी है। तो नीट 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको, अभी लगभग सिर्फ 5 महीने बच गए हैं मोटा और आपको उसमें 2 साल का सिलेबस कवर करना है। तो कैसे आप कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, और अगर आपकी 11th और 12th दोनों बर्बाद है तो क्या आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है अभी चीज़ करने को, वो आज हम पता करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन डेवलप नहीं करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि अभी 6 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं। आप ये मत सोचिए, बार बार मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा हो पाएगा क्या, मेरी 11th और 12th बर्बाद है, मैं क्या करूँ। आपको अभी सिर्फ ये सोचना है कि आपके पास 6 महीने हैं, 5 महीने जो भी है, अगर आपकी 11th 12th बर्बाद भी है तो अभी आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में आप टेंशन कभी मत लीजिए ज़िंदगी में, आपको उसके बारे में टेंशन छोड़नी होगी। आप ये चीज़ देखिए कि आपके हाथ में क्या है, आप बस उसको बेस्ट कर दीजिए और उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसके ज़्यादा आपको टेंशन क्यों लेनी, उसके बाद में आपको वरी क्यों करनी। अगर आपको नीट निकालना है तो आप ये मत सोचिए कि 6 महीने बाद मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप बस ये देखिए कि आपको 6 महीने बाद बस एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट देना है। आपको ये जो 6 महीने मेहनत है इसमें आपको ऑनेस्टली बस मेहनत करनी है। लोग जो ये जर्नी होती है उसको स्किप कर देते हैं और लास्ट का जो रिजल्ट का पार्ट होता है उसको देखने लग जाते हैं। आपको वो नहीं करना है। आप ये देखिए कि आपको जो ये 6 महीने की जर्नी है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे अगर आपका नहीं भी हुआ तो भी आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने सक्सेसफुल एक अटैम्प्ट तो नहीं दिया था, मैंने कोशिश की कमी रखी थी और कुछ। अगर उसके बाद में नहीं निकला तो आप खुद सोचो कि आप ह्यूमनली क्या कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा। इस सिचुएशन में आप जो ह्यूमनली ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे वो था कि एक अच्छी अटैम्प्ट देना, आपका जो भी पोटेंशियल है वो सारा लगा देना। तो बस आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपको एक अच्छी अटैम्प्ट देनी है। अब सिचुएशन ये है कि आप 1 मंथ बिहाइंड है, जो भी जैसे 1 नवंबर को रिजल्ट आया था तब अगर बैचेस भी चालू हुए हों तो 6 महीने में आपको जो करवाना था वो अब आपको करना होगा। 2 साल की जो मेहनत होगी वो लगभग 5 महीने में करनी होगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप कोई 6 मंथ वाला कोर्स लीजिए। जैसे मैं रिकमेंड करूँगा फिजिक्स वाला का कोर्स, वही मैंने भी लिया था 6 मंथ का नीट स्प्रिंट कोर्स या ऐसे कोई कुछ नाम था उसका, यकीन कोर्स था वो। तो वो आपको लेना है, उसमें 6 मंथ में आपको सारी प्रिपरेशन करवा दे। ऐसा कोई कोर्स लेना है जिसमें अप्रोप्रिएट कंटेंट हो, जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड किया फिजिक्स वाला। आप अपनी मर्जी से कोई और भी ले सकते हैं। फिर सेकंड, आपको फिजिक्स के लिए क्या करना है, आपको फिजिक्स के लिए तो पूरा आप कोर्स जो है, जैसे आपने फिजिक्स वाला का कोर्स लिया आप उसी को फॉलो कीजिए, उसी के जो लेक्चर्स है वो लीजिए और DPPs लगाइए। अब आपको पॉइंट क्या याद में रखना है, आप ज़रूर इससे पहले मेरी वो ज़रूर वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू स्टडी ऑनलाइन और हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली। उसके काफ़ी पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको फिजिक्स के लिए क्या करना है, आप जो चीज़ें आपको कोई जैसे रोटेशनल चैप्टर नहीं आता उसके लिए आप लेक्चर्स पूरे देखिए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर नोट्स रेफर कीजिए और एफिशिएंटली पढ़िए। आपको अभी कम टाइम है तो आपको जो 2 घंटे का लेक्चर होगा उसके लिए 2 घंटे 3 घंटे नहीं लगाने हैं, आपको उसको 1 घंटे में ही खत्म कर लेना है और 2 घंटे में लेक्चर और DPP दोनों खत्म कर लेने हैं। और आपको जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है 3-3 घंटे अगर आप हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं और लास्ट में आपको एक टाइम निकालना है 3 घंटे का एक वीक सब्जेक्ट के लिए, तो आपके हो गया 12 घंटे का टाइम। अब इसमें क्या होगा, 2 घंटे आपको जैसे मैंने बताया कि जो आपका करंट सिलेबस चल रहा होगा उससे चलाना है आपको, और 1 घंटा आपको अलग से निकालना है, वो आपको निकालना है अपने बैकलॉग्स के लिए। और बैकलॉग्स भी आपको जल्दी जल्दी करने हैं। मैं अपना बताऊं तो मेरा जो बैकलॉग चल रहा था, मेरे साथ भी यही कंडीशन थी, मैं 1 महीने पीछे था। तो मैंने बैकलॉग्स कैसे किए, मैं 3 घंटे के टाइम में 3 लेक्चर कर लेता था और 2 DPP कर लेता था। हाँ ऑब्वियसली हर बार नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं ट्राई करता था ज़्यादा से ज़्यादा करने की, और जो करंट सिलेबस चल रहा है उससे ज़्यादा ही मैं सिलेबस कवर कर लेता था अपने 3 घंटे के पीरियड में। और लास्ट में मैं अलग से एक जो 3 घंटे का सेक्शन है वो और निकालता था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 घंटे पढ़ ली, साथ में केमिस्ट्री के लिए 3 घंटे और निकालता था क्योंकि वो मेरा वीक सब्जेक्ट था। और मैंने उसमें इनऑर्गेनिक और जो सब्जेक्ट मेरे वीक थे वो मैंने लास्ट में टारगेट करने चालू किए, और इसीलिए उसका फ़ायदा मेरे को हुआ और मेरे को लास्ट में 170 आउट ऑफ 180 सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही मिले।
तो फिज़िक्स के लिए आपको यही करना है। और आपको ज़्यादा जिनको 11th-12th लगता है बर्बाद है, उनको अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट में आप एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। बायो में भी खाली एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, केमिस्ट्री में भी खाली एनसीईआरटी और फिजिक्स में भी एनसीईआरटी। अगर आपको लगता है आपका 11th-12th बर्बाद है और आपको वापस पढ़नी होंगी चीज़ें, तो एक्स्ट्रा मटेरियल आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप लास्ट के जो बायो के 15 मार्क्स हैं उस पर आप फोकस मत कीजिए। पहले आप जो 345 मार्क्स हैं उस पर फोकस कीजिए। बाकी सब में भी ऐसे ही, केमिस्ट्री में भी लगभग 180 पिछली अभी जो मैंने दिया था जब 180 पूरे मार्क्स थे वो एनसीईआरटी से आए थे। खाली फिजिक्स में थोड़ा ऊपर आया था, लेकिन आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा अगर आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो छोड़ देंगे। तो इसलिए फिजिक्स के लिए मैंने जैसे बोला, जैसे आपने फिजिक्स वाला का कोर्स लिया है उससे पढ़ोगे, आप पूरा उसको फॉलो करोगे, लेक्चर देखोगे, डीपीपी देखोगे और फिर जो बैकलॉग है वो भी उसी से करोगे। उसमें आपको कोई दूसरी बुक नहीं लगानी। मैंने भी कोई दूसरी बुक नहीं लगाई थी एमसीक्यू के लिए या और किसी चीज़ के लिए। आप जो खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा वो बस और कर सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए भी आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए तो पूरी एनसीईआरटी करनी है आपको। उसके लिए कोई लेक्चर मत देखिएगा, किसी लेक्चर पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। फिजिकल के लिए भी आपको जब समझना है, जो चीज़ें समझ में नहीं आती, जैसे आपको पता होगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया, उसके लिए बस देखिए। आपको जो चैप्टर आता है उनके लिए लेक्चर्स बार बार मत देखिएगा, खाली लेक्चर नोट्स रेफर कीजिएगा कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाया। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। मैंने जैसे जो चैप्टर आते थे खाली उसके एनसीईआरटी से नोट्स बना लिए और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लिए जो मैंने बुक बताई है डिस्क्रिप्शन में उनसे। ऐसे ही फिर बायो के साथ आपको करना है। बायो के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा कि जिनका 11th-12th बर्बाद है वो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पढ़े। खाली आपको एनसीईआरटी करनी है, बाकी सब आप भाड़ में जाने दो। आप एनसीईआरटी करो और उसके बाद में जैसे आपने एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ लिया और उसके बाद एमटीजी फिंगर टिप्स लगाओ, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आप कोई दुकान से भी ले सकते हैं। तो आपको ये करना है जो मैंने बताया अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पहले। फिर थर्ड आपको पढ़ना है स्टडी एफिशिएंटली। आपको जैसे पहले की तरह नहीं कि आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो और आपके डेली टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं। आपको क्या करना है, रात को लिख के सोना है कि आपको अगले दिन क्या करना है। तो आपके ये दिमाग में रहेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है वो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि एफिशिएंटली कैसे पढ़ना है। अभी मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पूरे 8 मिनट की वीडियो। और आपको डिफरेंट, जैसे मैंने बताया कि एक डिफरेंट स्लॉट निकालना है अपने वीक सब्जेक्ट के लिए जिसमें आप एकदम वीक है। जैसे मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी, मैं फिजिक्स और बायो तो फिर भी अच्छी थी, लेकिन केमिस्ट्री के लिए मैंने 3 घंटे का अलग से टाइम निकाला। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी रिक्रिएट नहीं करने हैं नोट्स। अगर आपके जैसे बायो के पहले से नोट्स पढ़े हैं और वो सफिशिएंट है, आपको लगता है कि हाँ सही हैं वो नोट्स और आपने पहले उनमें से पढ़ रखा है, तो वापस नोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा। आपको कम से कम टाइम लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। तो इसलिए जो फालतू नोट्स बनाना है वो मत कीजिएगा। लेकिन ज़रूर अगर आपके पास पॉसिबल लगे तो जो चीज़ों के नोट्स नहीं बने हैं उनके ज़रूर नोट्स बनाइएगा बायो में, क्योंकि वो आपको लास्ट में याद रखने में काफ़ी मदद करते हैं। फिफ्थ, आपको मिस नहीं करने हैं कोई भी टेस्ट, नो मैटर आपका सिलेबस नहीं हो रहा है, आप घबराइए मत। आपको क्या करना है, मैं अपने बारे में बताऊं भाई, मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आपका ये टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे, मेरे टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, कैसे होगा सिलेक्शन। भाई मेरा लास्ट तक जो एकदम आज तक पूरी जो भी मेरा था 3 साल की जर्नी, उसमें जो सबसे बेस्ट टेस्ट था मेरा, उसमें भी मेरे 640 आए थे और मेरे नीट में 2021 में 663 आए हैं। तो आप ये कुछ समझिए कि आपका जो भी टेस्ट होगा उससे ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, 20, 30 या 40, 50 ज़्यादा ही आएंगे। और मेरे जो सबसे लो वाले टेस्ट थे उसमें मेरा स्कोर लगभग 480, 490, 500 तक गिरता था, जिसमें एनसीईआरटी से बाहर आ जाते थे या फिर सिलेबस ढंग से नहीं हुआ होता था। तो आपको उससे नहीं डरना है, आपको सारे टेस्ट देने हैं। और लास्ट में अगर आप एनालाइज नहीं करते हैं टेस्ट देने के बाद में तो आपको वेस्ट चल जाता है। आप देखिए कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको भी सुधारिए। कई लोग सिली मिस्टेक को नहीं सुधारते। मिस्टेक एक मिस्टेक होती है और सिली मिस्टेक तो और भी बेकार है कि अगर आपको चीज़ आते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हैं। जिसको नहीं आती वो तो सीख लेगा और बाद में कर लेगा, आपको आती है जब भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सिली मिस्टेक पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और एनालाइज कीजिए आपकी गलतियां कहाँ हैं। आपको लगता है कई बार कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन टेस्ट आपकी सच्चाई आपके सामने रखेगा। मैं भी पहले नहीं देता था और मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो आपको घबराना नहीं है, वो आपको एक बारी में लगेगा आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट के बाद नहीं, रिजल्ट से पहले टूटना ज़रूरी है।
लास्ट में आपको जो आपका रिवीजन मटेरियल है वो भी साथ साथ में बनाना है। आप ये मत सोचिए कि आप लास्ट में कुछ करेंगे। जैसे आपने कोई बायो का चैप्टर पढ़ा तो फ्लो चार्ट्स, टेबल जो होते हैं वो सब आपको तभी लिख लेने हैं। आप जो टेस्ट देते हैं, जैसे मैंने हर बार बताया, नोट्स के पीछे आपको जगह छोड़नी होती है। तो जो इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है आ सकते हैं, और आपको लास्ट में जो रिवाइज करने के लिए सारा मटेरियल होगा वो एक जगह पर रख लेना है। तो आपकी 1 गो एक कॉपी होनी चाहिए या फिर 1 गो आपके नोट्स होनी चाहिए। जैसे बायो के लिए आपको जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है या इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं और जो नोट्स हैं वो सब एक ही आपके नोट्स में होने चाहिए। ये नहीं कि आपको लास्ट में रिवीजन के टाइम पे ढंग से आप रिवीजन ना कर पाए। तो इसलिए आप जो फ्लो चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, जो वॉल पे आप चिपकाते हैं, वो सब भी साथ साथ में ही प्रिपेयर कीजिए, इनऑर्गेनिक के लिए, बायो के लिए, उन सब के लिए। और साथ ही में जो फिजिक्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है वो पीछे लिख लेना, वो भी आप साथ साथ में ही करिए। क्योंकि लास्ट में आप कितना ही अच्छा कर लोगे, लास्ट में अगर आपने रिवीजन अच्छी नहीं करी और अगर आप रिवीजन अच्छी कर ले, उससे ही आपका डिफरेंस बनेगा। आप ये भी हो सकता है कि किसी ने 4 महीने पूरी ढंग से पढ़ाई करी हो, सब कुछ आता हो, लेकिन लास्ट में उसको अपने दिमाग में लॉक ही ना कर पाए और फिर उसका एग्ज़ाम बेकार चले जाए। तो इसलिए आपको रिवीजन पे काफ़ी ध्यान रखना है। अगर आपके पास कम टाइम है तब तो एब्सोल्युटली आपकी रिवीजन ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा इस टाइम पे। तो इसलिए आपको अभी से वो तैयार करके रखना है, ताकि लास्ट में आपको फिर ये ना हो कि आपके पास रिवीजन के लिए कुछ बचा नहीं है मटेरियल। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो मैं यही बोलूँगा अभी भी आपको कि आप बस अपना, जैसे मैंने बताया, बेस्ट अटैम्प्ट दीजिए। जो ये मैंने बातें लिखी हैं आप बस इसको फॉलो कीजिए और आप इस बात पे मत ध्यान दीजिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, जो आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए, आप उस पर फोकस मत कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। आपके हाथ में क्या है बस उसको परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप जो आपके हाथ में नहीं है उसकी वरी करने की चिंता में, जो हाथ में है उसको जो आप जाने दे रहे हैं, तो इसलिए आप उसको मत जाने दीजिए। आप बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि मेरे को बस अपनी बेस्ट अटेम्प्ट देनी है, और इसके अलावा आपको कोई चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके दिमाग में इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ना कोई एंग्जाइटी होनी चाहिए। क्योंकि खुद ही सोचो, आप इससे ज़्यादा ह्यूमनली कुछ कर सकते हो क्या? इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आपके जो कंट्रोल में है बस उसमें आप 100% दीजिए, अपना पूरा पोटेंशियल लगाइए, और उसके अलावा सारी चिंता छोड़ दीजिए। और जैसे मैंने बताया वो सारी आप बातें फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका मेरे को तो लगता है कि 90% हो ही जाएगा। और नहीं भी होता है तो आपकी गलती नहीं है, फिर वो आपके लिए गलती नहीं है, क्योंकि आपने तो अपना 100% दे दिया। उसके बाद में आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, और आप ज़रूर, ये तो 100% पक्की बात है कि आप इम्प्रूव तो ज़रूर होगे। तो आप बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि अभी आपको सक्सेसफुल अटेम्प्ट देना है। ये मत बोलो कमेंट सेक्शन में बाद में कि मेरे पास 6 महीने है, मेरा 11-12 बर्बाद है, मेरा हो जाएगा क्या, मेरा नहीं होएगा क्या। जैसे मैंने बताया, बस एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट देनी है।